शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का विवादों से चोली दामन का नाता है। एक बार फिर ढुल्लू पर दबंगई का आरोप लगा है। इस बार ढुल्लू और उनके सहयोगियों समेत 10 लोगों पर रंगदारी मांगने का मामला राजगंज थाने में दर्ज कराया गया है। हार्ड कोक व्यवसायी अरुण कुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बोकारो के रहने वाले व्यवसायी अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री लगाने के लिए पहले से ही रुपए मांगे जा रहे थे। जब विधायक की बात नहीं मानी तो मंगलवार की रात को विधायक के सहयोगी अपने हल्के हथियार और बंदूक के साथ फैक्ट्री में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर अब फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक फिर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। हार्ड कोक व्यवसायी अरुण कुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री लगाने से पहले ही रंगदारी मांग रहे थे बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो। और इसके साथ ही ढुल्लू महतो पर अब तक 42 मामले दर्ज हो चुके हैं। आपको बताएं कि बीजेपी से विधायक हैं, बाघमारा से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं, लेकिन लगातार इन पर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं। कई दिन तक न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं। और आपको बताएं कि अपराध से इनका पुराना रिश्ता है। करीब 81 दिन जेल में भी रहे थे साल 2019-20 के करीब, जब इनके ऊपर एक महिला नेता ने विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। फिर शिकायत के बाद 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई और रंगदारी के केस में 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे। लगातार अपराध के साथ जो उनका रिश्ता है उस पर कई बार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को सोचना पड़ता है कि एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया आदमी, एक भाजपा का नेता, कैसे इतने अपराधों के साथ अपना रिश्ता कायम रखता है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, ढुल्लू महतो पर इतने संगीन पाप के आरोप लगे हैं, लगातार रंगदारी मांगने के आरोप हैं, कई मामले ऐसे हैं जिस पर पुलिस ने, कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब यह पूरा मामला नया क्या है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि रंगदारी की बात हो, गुंडागर्दी की बात हो, कई अन्य आरोप हो, विधायक पे हमेशा लगते रहे हैं। और एक नया आरोप फिर से राजगंज थाना क्षेत्र में लगा है और वहां के एक व्यवसायी हैं, उनके तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया क्योंकि वो बोकारो को रहने वाले हैं जी। और उनके तरफ से राजगंज थाना क्षेत्र में एक हार्डकोक की फैक्ट्री लगाई जा रही है और जिस जमीन पे वो बाउंड्री वॉल कर रहे थे, हार्डकोक फैक्ट्री लगा रहे थे, वहां पे जो आरोप उन्होंने लिखित शिकायत में लगाया है विधायक और उनके सहयोगी के ऊपर, कि कुछ दिन पहले उनके सहयोगी वहां पे पहुंचे थे और धमकी दी थी कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो विधायक की बात माननी पड़ेगी। और शायद विधायक जो ढुल्लू महतो है उनसे मोबाइल पे बात भी कराया था और ये विधायक की तरफ से ये कहा गया था, जो आरोप लगाया गया है जी, उसमें ये कहा गया था कि भाई काम कर रहे हो तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो काम बंद कर दो। उसके बाद मंगलवार की रात जब व्यवसायी की तरफ से विधायक की धमकियों को अनसुना कर दिया गया, उनके सहयोगियों की धमकियों को अनसुना कर दिया गया और जब वो अपने निर्माण कार्य में लगे हुए तो हरवे हथियार के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ, पिस्टल के साथ कई सहयोगी जो आरोप लगे हैं पहुंचे फैक्ट्री में और तोड़फोड़ की, धमकी दी, मारपीट की और उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। और उस पूरे मामले पे कल शाम तक राजगंज थाना में विधायक ढुल्लू महतो और उनके अन्य सहयोगी कुल 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बना करके रंगदारी मांगने का, तोड़फोड़ करने का, धमकी देने का कई धाराओं के साथ राजगंज थाना में मामला दर्ज किया गया है। और ये कई बात ये इशारा करता है कि जो आरोप है उस आरोप विधायक और एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर विधायक के पृष्ठभूमि की बात करें तो बहुत पहले जब धनबाद के जो एसएसपी संजीव कुमार है बाघमारा में एसडीओपीओ हुआ करते थे, उस वक्त इनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। तो उस मामले में अनुसंधान आगे बढ़ी थी और उस पूरे मामले में विधायक को जेल तक जानी पड़ी थी, हालांकि जेल से उन्हें बेल पे रिहा किया गया। तो कई ऐसे मामले हैं जो इनके ऊपर लगातार लगते रहते हैं और इनकी लिस्ट भी काफी लंबी है।
हालांकि इस पूरे मामले पे विधायक से भी पक्ष लेने की कोशिश की जाएगी, उनका क्या कहना अभी तक लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे उनका पक्ष आएगा उसको भी हम सामने लाएंगे आखिर मामला पूरा क्या है। लेकिन ये काफी संगीन मामला है कि एक व्यवसायी अगर व्यवसाय करने के लिए धनबाद में कदम रखता है। जी दिलीप, मुझे तो रेखता में पढ़े हुए कुछ चीज याद आ रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते। तो ऐसे लोग जब भाजपा में हैं, जो भाजपा दुनिया की देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, क्या भाजपा ने भी अपना कोई स्टैंड क्लियर किया है क्या अब तक? दिलीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दिलीप से हमारा संवाद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो पा रहा है। हम फिर से दिलीप से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि लगातार अपराधों के साथ इनका रिश्ता रहा है ढुल्लू महतो का। और देखिए कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इतने बड़े विधायक, फायर ब्रांड विधायक, जब रंगदारी जैसे मामले में, जब यौन शोषण के मामले में जब तड़ीपार विधायक हों, तो ऐसे विधायकों से, ऐसे नेताओं से विकास की विचारधाराओं की क्या उम्मीद की जा सकती है। आप देखिए कि हार्ड कोक व्यवसायी से अब रंगदारी मांगने का आरोप लगा। एक विधायक को महीना इतना पैसा मिलता है, उन्हें भत्ते दिए जाते हैं, सरकारी खजाने से उनका सारा काम होता है, मसलन कि उन्हें गाड़ियां दी जाती है, लेकिन सारे सुख सुविधाओं को भोगने के अलावा भी ऐसे विधायकों का मूल काम रंगदारी मांगना है? क्या ऐसे विधायकों का मूल काम अपराध में और अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करना है? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एक सवाल तो खड़ा होता ही है। दिलीप हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं। दिलीप, मैं एक बार फिर से आपसे वही कहना चाहूंगा, मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ऐसे लोगों को लेकर क्या भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या अपना स्टैंड क्लियर किया है क्या अब तक? इस सवाल भाजपा के नेता को भी धनबाद में देना पड़ेगा, रांची में देना पड़ेगा, झारखंड के बड़े नेताओं को देना पड़ेगा। अमूमन जब विपक्ष की कोई पार्टियां या फिर जो केंद्र में अभी राज्य में अभी जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब इनके अपने जनप्रतिनिधि हैं, बागमारा के विधायक सरकार में थे, सत्ता पक्ष में थे, तब भी आरोप लगते थे, और विपक्ष में तब भी आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों को लेकर के धनबाद के सांसद हो, धनबाद के विधायक हो या कई अन्य, अभी चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा के सांसद है और बागमारा विधानसभा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में आता है। जब भी कोई मामला आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ या फिर सरकार में जो नेता है उनके पक्ष से जुड़ा, तो वो धनबाद पहुंचते, बागमारा पहुंचते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। और ये संगीन आरोप लगा है। उन्हीं लोकसभा क्षेत्र, बोकारो भी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र बोकारो के व्यवसायी धनबाद में व्यवसाय करने के लिए आए और उनको रंगदारी मांगी गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई है, गाली गलौज किया गया, उनके फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई है और इसमें 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें बागमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत उनके 10 करीबी सहयोगी हैं। तो क्या इस पूरे मामले पे चंद्रप्रकाश चौधरी जो लोकसभा सांसद हैं, क्या वो सवाल उठाएंगे? क्या वो अपनी बातों को रखेंगे? क्या आखिर इस पूरे मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल फिर से उठ रहा है। जब भी इस तरह के मामले आते हैं, विधायक पे आरोप लगते हैं, तो कार्रवाई को लेकर के लोग इंतजार करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जो अभी बेहतर पुलिसिंग हो रही है उसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर रंगदारी के आरोप लगते हैं, मारपीट के आरोप लगते हैं, धमकाने का आरोप लगते हैं, तो बहुत बड़ा ये अपराध है। आखिर जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है और जनता का सेवक ही लोगों से, व्यवसायियों से भया दोहन करने लगे तो वो किसके भरोसे रहेंगे और किसके भरोसे वो न्याय की उम्मीद करेंगे। हालांकि राजगंज में फैक्ट्री लगाने की बात हो रही थी, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, विधायक की तरफ से क्या अपने पक्ष रखे जाएंगे, मीडिया में क्या बयान देंगे या वो सामने आएंगे, ये उनका अपना पक्ष होगा, आने वाले समय में बात करें। लेकिन इस सवाल का जवाब जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बयानबाजी करते हैं, उनको सामने आकर के देना चाहिए और विधायक के ऊपर जो आरोप लगे इसका वो कैसे कटाक्ष करेंगे ये भी आकर के बताना चाहिए। दिलीप, संविधान के पहले पन्ने पर लिखे प्रस्तावना में यह बात जगजाहिर है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये तमाम बातें कही जाती है। लेकिन जब बाघमारा की बात और राजनीति की बातें हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि क्या जनता के ऊपर भी एक डर का साया है क्या, कि उन्हें चुनना पड़ता है अपने इसी नेता को? देखिए, ये चुनावी समीकरण अपने जगह पे है। देखिए, लोग उस तरीके से वोट करते हैं, उन्हें लगता है कि
बीजेपी बेहतर शासन देगी तो बीजेपी को लोग सपोर्ट करते, उन्हें लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम बेहतर शासन देगी तो उन्हें सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जनता का बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन उस बीच भी अगर जनता और यार आम लोग या व्यवसायी हिम्मत करके एक जनप्रतिनिधि के आरोप लगाते तो उनकी दिलेरी और हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अब भी संविधान पे भरोसा है, उन्हें अब भी कानून व्यवस्था पे भरोसा है और उन्हें अब भी न्यायालय पे भरोसा है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई, अगर वो व्यवसायी चाहता तो समझौता कर सकता था, वो विधायक के आगे घुटने टेक सकता था, उनके जो गुर्गे वहां पे पहुंचे थे उनके सामने समझौते की बात करता, लेकिन उन्होंने कानून का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें अब भी संविधान में जो लिखा है उन पे भरोसा है, कानून में जो धाराएं लागू किए गए उन पे भरोसा है, अदालत पे और न्यायालय पे उन्हें भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार और बेहतर पुलिसिंग पे भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, मामला थाने में पहुंचा और थाने प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज कर लिया, तो क्यों न कहीं न कहीं ये दिखाता है कि बेहतर पुलिसिंग और बेहतर सरकार का नतीजा है कि ये मामले दर्ज हुए। कई ऐसे मामले बीजेपी के शासन में जब रघुवर राज की सरकार थी तो विधायक के ऊपर आरोप लगते थे, महीनों बीत जाते थे उन आरोपों को सत्यापित करने में, उन आरोपों के तहत धाराएं लगा करके मामला दर्ज करने में। तो कहीं ना कहीं अब सरकार बेहतर कर रही है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में विधायक और उनके सहयोगियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जी, जाहिर तौर पर दिलीप, अब देखना ये भी है कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या करती है। दिलीप, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, एक आम आदमी अगर एक छोटी सी भी घटना को अंजाम दे दे, हालांकि वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर एक छोटी सी भी घटना को अंजाम दे दे तो पुलिस प्रशासन उस पर लगती है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो चुन करके आता है, जो विधायक में बैठकर, विधानसभा में बैठकर अपने हित की बात करता है, पूरी जनता की बात करता है, वो अगर रंगदारी कर रहा है, वो अगर यौन शोषण में तड़ीपार है, ऐसे लोग फिर बाहर खुलकर खुलेआम कुछ भी कह रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मसलन होता यह है कि उनको कोर्ट से भी बरी कर दिया जाता है, और ये पूरा मसला ऐसा है कि वो अपनी ताकत के बल पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।